नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिंद्रगढ़ का निरीक्षण कर वहां की सुविधाओं का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। स्वास्थ्य मंत्री आज कार्यालय खंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिंद्रगढ़ में आयोजित जीवन दीप समिति की बैठक में सम्मिलित हुआ। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधार, संसाधनों के समुचित उपयोग और जनहितकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई। स्वास्थ्य प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिंद्रगढ़ का निरीक्षण कर वहां की सुविधाओं का जायजा लिया। यहां स्वास्थ्य लाभ ले रहे मरीजों एवं उनके परिवारजनों से स्वास्थ्य मंत्री मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना और अस्पताल में मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। साथ ही डॉक्टरों एवं संबंधित अधिकारियों को अस्पताल की सुविधाओं को और सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान जनप्रतिनिधिगण, विभाग के अधिकारीगण, डॉक्टर्स एवं सदस्य उपस्थित रहे। राज्य में जनशक्ति पार्टी चलेगी। हमारे जनशक्ति पार्टी के हमारे नेता और बहुत ही युवा और लोकप्रिय श्रीमान चिराग पासवान जी ने अपनी पार्टी के विस्तार की बात कही है। निश्चित रूप से उनका स्वागत है। हम लोग मिलकर हमारे गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं। बिहार में हमको फायदा होता है और निश्चित रूप से जहाँ जहाँ हमारे घटक दलों का विस्तार होगा भारतीय जनता पार्टी को वहाँ फायदा होगा। जीवन दीप समिति की बैठक में आज आप शामिल हुए, जो विधानसभा क्षेत्र में ये है, क्या कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए हैं जीवन दीप समिति के ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सके? देखिए, अभी निर्णय लिया गया है कि जो हमारे ओपीडी है उसमें एक स्पेशलिस्ट और एक मेडिकल ऑफिसर 5 से 7 बजे तक बैठेंगे और कुछ नए जो स्टाफ हैं जीवन दीप समिति से, कुछ ड्रेसर, कुछ वार्ड बॉय, कुछ रेडियोग्राफर, कुछ स्टाफ नर्स, ऐसे करके लगभग 15 से 20 कार्य करने वाली जीवन दीप की दर से रखे जाएंगे। साथ ही हमारे जो विभिन्न प्रकार के हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा की आवश्यकता है उसको लगाए जाने हेतु हम लोगों ने सहमति बनाया है। साथ ही साथ जो साफ़ सफाई को लेकर उस पर भी समीक्षा की गई है और जो प्रतिदिन जो कचरा है उसको प्रतिदिन यहाँ से उठाकर भेजने हेतु बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय पास किया गया है। और जो 60 साल से ऊपर और बीपीएल कार्ड धारक हैं उनका निःशुल्क सभी प्रकार के जांच होगा और जो हमारे एक्सरे की फिल्म वगैरह हैं, तो जो हमारे रिफरल वाले हैं, जो एमएलसी वाले हैं, उनको निःशुल्क हम उपलब्ध कराएंगे। बाकी जो सामान्य रूप से डॉक्टर और मरीज को मोबाइल से भी दे देंगे। इसके साथ साथ तमाम जो है यहाँ के रेनोवेशन को लेकर, यहाँ मरीजों की सुविधाओं को वृद्धि को लेकर, डॉक्टरों की जो समस्याओं को लेकर छोटे छोटे और स्टाफों की, उस पर सारी बातचीत हुई है। आने वाले समय में निश्चित रूप से ये हमारा मनिंद्रगढ़ का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जल्द ही अपने पूरे यहाँ लोगों के मंशा के अनुरूप पूरा खरा उतरने का प्रयास हम लोग। अस्पताल में दूसरी पाली में जो ड्यूटी होती है डॉक्टरों की, उसकी मांग हो रही है लगातार कि दूसरी पाली समाप्त की जाए। आज भी कुछ डॉक्टर बोले थे, आपसे बात हुई? निश्चित रूप से ये डॉक्टरों की मांग है और इस पर विभाग अध्ययन भी कर रहा है। जो प्रदेश के हित में और डॉक्टरों के हित में और मरीजों के हित में होगा वैसा ही कार्य करेंगे। अब उसके गुण दोष के आधार पर हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं। मंत्री जी, जीवन दीप समिति से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी एक मांग आती है कलेक्टर दर पे उनको जो वेतन दिया जाए। कई लोग 3000 से लेकर 5000 तक में काम कर रहे हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं, तो क्या इस पर भी कोई बात हुई है? देखिए, आप सबको मैं बता दूं कि जीवन दीप समिति एक जनता के ही पैसे का, आम लोगों के सहयोग के साथ काम करने वाला, और उसमें कुछ सरकार का ग्रांट रहता है, उसको मिलाकर जो जीवन दीप समिति के माध्यम से हम कोई भी काम कर सकते हैं। उसके लिए जितना आय होता है उसके आधार पर ही खर्च कर पाते हैं। क्योंकि स्टाफ ज़्यादा हैं, जीवन दीप की आय कम है, इसलिए हम कलेक्टर दर पर नहीं दे पा रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने भी निर्देशित किया है, तो इसको संबंधित जिला के कलेक्टर्स को वहाँ उपलब्धता के आधार पर, और यहाँ जीवन दीप में हमारे विभाग को इन्होंने कलेक्टर दर देने हेतु आज
पत्राचार करने हेतु कहा गया है, परंतु जीवनदीप का जितना आय है उतना ही जीवनदीप समिति खर्च कर सकती है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।